ब्रह्मांड में ऐसे कई संकेत हैं जो साफ बताते हैं कि जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, कहीं और भी हो सकता है। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, लेकिन असली डेटा इसके उल्टा कहता है। सबसे पहला संकेत, हमारे अपने सौर मंडल में ऐसे ग्रह और चंद्रमा मौजूद हैं जो पृथ्वी की तरह स्थितियां रखते हैं। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह, यहाँ पानी है, वातावरण है और वैज्ञानिकों के अनुसार बहुत पहले यहाँ जीवन रहा भी हो सकता है। अगर पानी रहा है तो जीवन होना कोई आश्चर्य नहीं था। दूसरा बड़ा संकेत, ब्रह्मांड कार्बनिक अणुओं से भरा हुआ है। कार्बनिक अणु मतलब लाइफ बनाने वाली ईंटें। ये धूमकेतुओं में मिले, उल्काओं में मिले, गैस के बादलों में मिले, यहाँ तक कि अंतरिक्ष की धूल में भी मिले। यानी यूनिवर्स लाइफ फ्रेंडली इंग्रेडिएंट से भरा पड़ा है। अब आता है तीसरा और सबसे जोरदार संकेत, दूसरे तारों के आसपास के ग्रह, जिन्हें हम कहते हैं एक्सोप्लैनेट्स। हाल ही में मिला ग्रह केपलर 186f, जिसे वैज्ञानिक सीधे सीधे अर्थ की कॉपी मानते हैं। ये अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है, यानी वहां तरल पानी हो सकता है और संभव है कि उसका वातावरण पृथ्वी जैसा ही हो। यही कॉम्बिनेशन लाइफ के लिए सबसे जरूरी होता है। और यहां ध्यान देना, केपलर 186f तो सिर्फ एक उदाहरण है। अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट्स मिल चुके हैं, जिनमें से सैकड़ों पृथ्वी से मिलते जुलते हैं और जिन पर जीवन की संभावना इग्नोर नहीं की जा सकती। मतलब यूनिवर्स ने अर्थ जैसी कंडीशंस को दोहराया है, और वो भी एक दो बार नहीं, अनगिनत बार। तो सवाल अब ये नहीं कि क्या कहीं जीवन है, बल्कि असली सवाल ये बन चुका है कि हम उसे कब खोजेंगे, या उससे भी बड़ा सवाल, वो हमें कब खोज लेगा। क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, हम छोटी जगह पर फंसे हैं और हमारी तकनीक सीमित है। लेकिन संकेत साफ है, पृथ्वी अकेली नहीं है, लाइफ इम्पॉसिबल नहीं है, और भविष्य में इंसान किसी और ग्रह पर रह सकता है। और ये कोई सपना नहीं, ये संभावना है।